में भारी तनाव के बीच पाकिस्तान को चेतावनी मिल गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बाजवा को फोन करके इस मामले में टांग नहीं अड़ाने की बात कही है। अमेरिका का यह फोन ऐसे समय में आया है जब उसने अपने विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने की एडवाइजरी भी जारी की है। यानी अमेरिका ने आतंकिस्तान को यह आगाह कर दिया है कि अगर गुस्ताखी की तो अगला निशाना पाकिस्तान ही होगा। हमला इराक में, निगाहें पाकिस्तान पर। आतंकिस्तान को अमेरिका की खरी खरी। मिडिल ईस्ट में माहौल बिगाड़ा तो खैर नहीं। कठपुतली सुल्तान इमरान खान को अमेरिका ने इग्नोर किया, सीधे सीधे बाजवा को फोन घुमाया और मिडिल ईस्ट में मौजूद तनाव में टांग नहीं अड़ाने के लिए चेताया। दरअसल अमेरिका और ईरान की तनातनी के बीच पिछले दिनों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था, दोस्ती की दुहाई देकर आए थे। अब अमेरिका ने बगदाद में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया। ईरान भी प्रतिशोध में चल रहा है। इस बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को फोन किया है। खुद पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फोन करके मिडिल ईस्ट की वर्तमान स्थिति की चर्चा की है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये पाकिस्तान को सीधा सिग्नल है कि अगर कोई भी गुस्ताखी की तो उसकी खैर नहीं। ट्रंप को मालूम है कि बाजवा इमरान के भी बॉस हैं, इसलिए उसे डायरेक्ट आगाह कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने अपने विमानों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी। उसने आशंका जाहिर की है कि पाकिस्तानी आतंकी उनके विमानों को निशाना बना सकते हैं। यानी दुनिया में कहीं भी आतंकियों की साजिश और हमले सामने आते हैं तो उसमें पाकिस्तान का ही नाम आता है, क्योंकि सबको पता है आतंक का पालनहार हाफिज सलाउद्दीन मसूद अजहर का आतंकिस्तान ही है, जो दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकवादी लादेन का भी पनाहगार था। ट्रंप ने जिस तरह से बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले के 48 घंटे के भीतर अपना प्रतिशोध पूरा किया, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। Soleimani made the death of innocent people his sick passion, contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. ईरानी कमांडर को मार गिराने के बाद ट्रंप ने कहा कि उनका एक्शन युद्ध को खत्म करने के लिए था, युद्ध शुरू करने के लिए नहीं। लेकिन उसके हितों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो आरोपियों की खैर नहीं। तो क्या अमेरिका का अगला निशाना पाकिस्तान होने वाला है? अमेरिकी मूड और आगे दिख रही कूटनीति कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।